प्रदीप जी, मतलब संयम बरतना है या फिर भाई मौका मिला है, जितना थंपिंग कर सकते हो, नोटिस हो सकते हो, वो चालू रखो, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव तो लगातार मतलब चलते रहेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी है, अपने सोच है? देश में तो हर साल चुनाव होते हाँ हैं, वही तो ना। इसलिए जो है हाँ वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन देखिए, विपक्ष की ताकत उसके संख्या बल से नहीं तय होता है। संख्या बल में सबसे कमजोर था विपक्ष 1984 में, लेकिन इफेक्ट के लिहाज से देखें, प्रभाव के नज़रिए से देखें तो सबसे प्रभावी था। 414 सीट लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी इस कदर डरी हुई थी कि उसको एंटी डिफेक्शन बिल लेकर आना पड़ा, और 2-2.5 साल बीतते बीतते उस सरकार का जो है रसूख एक तरह से खत्म हो गया, डिस्क्रेडिट हो गई वो सरकार। तो संख्या से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, संख्या से आप शोरगुल कर सकते हैं, वो आपको मददगार होता है। संख्या अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला सकते हैं, ज़्यादा देर तक चिल्ला सकते हैं, लेकिन अब प्रभाव पड़ेगा कि आप किस तरह के इश्यूज उठाते हैं और किस तरह से उनको प्रेजेंट करते हैं। जो मतलब आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, जो भी अपोजिशन रहा है, पहली बार जो है वो कांग्रेस का डिवीजन हुआ 69 में, तब उसके बाद 77 में लीडर अपोजिशन बना। लीडर अपोजिशन को कैबिनेट रैंक का दर्जा जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार नहीं दिया उससे पहले। लेकिन आप उस दौरान के विपक्ष को देखें, उसके प्रभाव को देखें जनता पर, राजनीति पर और समाज पर, तो उसकी तुलना जो है इस संख्या से बड़ी संख्या में आए हुए विपक्ष से भी नहीं की जा सकती है। तो क्या प्रदीप जी, विपक्ष को बदल गए हैं लोग, भी चाहते हैं कि भाई जिसे मैंने चुना है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप उन्होंने कहा भी कि आप विचारों का मतभेद होना चाहिए, मतलब इस तरह से, लेकिन विचारों का विरोध हो, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हल्ला होता है, आप वॉकआउट करते हैं, शोर मचाते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते, तो आपके खुद के वोटर के अंदर क्या मैसेज जाता है? क्या बहुत मजबूत है या फिर बस हंगामा ही हो रहा है, ये ठीक नहीं है, काम बिगड़ लो? नहीं, देखिए, ये कभी कभार हो तो लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर ये नियम बन जाए, अपवाद हो तो ठीक है, अगर ये नियम बन जाए तो फिर लोगों के को क्या मिलता है उसमें? आप मुद्दा उठाएंगे, उनकी समस्याएं उठाएंगे, उसके हल का रास्ता सुझाएंगे, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई हमने चुनकर भेजा है जिनको, वो हमारी बात उठा रहे हैं, हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हित में जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर शोर करते हैं तो इसका मतलब आप मैसेज देते हैं कि आपके पास बोलने के लिए, कहने के लिए या कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है, आपके पास कोई जो है अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए आप हल्ला मचाना सबसे आसान काम है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो है वो उसके लिए जो है आपको पब्लिसिटी ज़रूर थोड़ी देर की मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो मतदाता पर उसका प्रभाव नेगेटिव ही होता है। लाउड विपक्ष और साउंड विपक्ष, ये दोनों अलग है। लाउड होने में कोई समस्या नहीं है, लाउड तो इससे पहले भी थे, जब इनके 44 थे या 52 थे। आप देखिए पिछले पार्लियामेंट में इन्होंने कहा महंगाई पर चर्चा हो, हमने बोला आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है महंगाई पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इन्होंने पेगासस उठाया, फिर उसके बाद कोविड पे चर्चा चाहते थे, इन्होंने कोई हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट उठा दी, उसके बाद ये लोग रफाल पर चले गए, उसके बाद एक के बाद एक जिस प्रकार से पार्लियामेंट को डिस्कशन का नहीं, डिसरप्शन का, कंसेंसस का नहीं, कन्फ्रंटेशन का और नेशनल इंटरेस्ट का नहीं, पारिवारिक इंटरेस्ट का मंच बनाया, तो इससे लगता है ये LOO जिसको बोलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन कम है, लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ही इनकी स्ट्रैटेजी है तो मुझे लगता है कि उसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, कुछ समय तक तो इसके रिटर्न मिल जाते हैं, पर उसके बाद इसके रिटर्न खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जनता भी पूछेगी कि लड़ाई जितनी लड़नी थी आप लड़ लिए, अब देश के लिए लड़ना था तो आप क्या कर रहे हो? आज का भी देखिए ना, आज आप चलिए आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल पूछिए, देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद है। मतलब आप दुनिया में क्या संदेश दे रहे हो? पूरी दुनिया भारत में पढ़े लिखे लोगों के बल पर नासा से लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियां चलती है, यह आप ही के परिवार के द्वारा बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है जिसमें थोड़े से सुधार और रिफॉर्म्स हुए हैं। और सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो उठा रहा है जिसके सेंट स्टीफेंस में एडमिशन कैसे हुए उनके, हम वो भी तो सवाल पूछना चाहिए। आज उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं लोग, आपका एडमिशन सेंट स्टीफेंस में कैसे हो गया? उसके बारे में जरा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। 12वीं में कितने मार्क मिले थे राहुल गांधी जी को कि सेंट स्टीफेंस में उनका एडमिशन हो गया?
ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके भी स्पोर्ट्स कोटे में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है या लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये अभी तक तय नहीं कर पाया है। वो अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन और अपॉर्चुनिज्म पे है।